हे गाइस, दिस इज प्रताप सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, लाइक इफ यू वांट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू इन्फोसिस ट्रेनिंग और गेट प्रिपरेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू कैन आस्क। सो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने एक लिस्ट बनाई क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा हैं तो इस वीडियो को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में अपलोड करूंगा आई थिंक 2 और 3 डेज बाद। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन जो आया मेरे पास वो ये था कि हाउ टू चेंज अवर प्रोजेक्ट इन इन्फोसिस एंड इन हाउ मच टाइम वी कैन चेंज अवर प्रोजेक्ट एज फ्रेशर। ओके, सो इसमें आइडियली अगर मैं बताऊं कि आप कितने दिनों बाद अपना प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं, तो वो एटलीस्ट 2 ईयर्स तो आपको काम करना पड़ेगा किसी प्रोजेक्ट में, 2 से 3 ईयर्स। बट ये ऑफिशियली नहीं है, बट लेकिन आइडियली मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 ईयर्स आपको काम करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट में। बट अगर आपकी कोई अर्जेंसी है, बट आपको कोई, अगर आप ऐसा रीजन दे सकते हैं अपने मैनेजर को कि हम इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई भी मेडिकल रीजन दे सकते हैं, कोई भी XYZ रीजन दे सकते हैं, देन आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, करंट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिलीज करे या नहीं करे। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के, हाउ टू चेंज अवर प्रोजेक्ट इन इन्फोसिस। ओके, सपोज आप किसी सपोर्ट के प्रोजेक्ट में, आप किसी टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में, ठीक है, बट आपको किसी और प्रोजेक्ट में जाना है। तो पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रोजेक्ट में जाना है, और दूसरा यह है कि मुझे किस टेक्नोलॉजी पर काम करना है। अगर आपको ये चीज पता है, देन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक उस प्रोजेक्ट में आपको कोई फ्रेंड हो या फिर कोई भी लिंक हो आपका, जिससे कि आप उस मैनेजर को कांटेक्ट कर सकें। सपोज मेरा फ्रेंड बैंगलोर डीसी में है, एंगुलर जेएस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मुझे पता है कि उसका प्रोजेक्ट एंगुलर जेएस पर है, तो मैं उसको कांटेक्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि वो मेरा फ्रेंड हो, मेरा कलीग भी हो सकता है, लाइक मेरे फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है। तो वो आपको मैनेज करना है, वो आपको पता करना है अपने दोस्तों से कि कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप डायरेक्टली उस मैनेजर से बात कर सकते हैं कि सर मुझे इस वाले प्रोजेक्ट में, इस वाली टेक्नोलॉजी पे में इंटरेस्ट है और मैं इस वाली टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर आपने उसके मैनेजर को कन्विंस कर दिया, उस प्रोजेक्ट के मैनेजर को कन्विंस कर दिया, सो वो ट्राई कर सकता है आपको पुल करने के लिए। ठीक है, वो आपके मैनेजर से बात करेगा, करंट मैनेजर से बात करेगा, एंड दे कैन नेगोशिएट बात। मतलब वो अब उन मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन ले। तो आपके जो करंट मैनेजर है और जो आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा, उन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अपने करंट जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है उससे थोड़ा बनाकर रखिए, उनको बताकर रखिए कि सर क्या कहते हैं, हमें ये वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादा मतलब दूसरे दूसरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके मैनेजर के, करंट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक वो आपको रिलीज करता है या नहीं करता है इससे जो है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। बाकी आप उस वाले मैनेजर से बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें इस वाली टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और हम इस वाले प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं। तो आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में जाना है, प्लस उसके जो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर है या डिलीवरी मैनेजर है, किसी का भी आपके पास कांटेक्ट होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या स्काइप से पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन था वो था, हाउ मच टाइम डज इन्फोसिस यूजुअली टेक्स टू गिव एन ऑफर लेटर। ठीक है, अब ऑफर लेटर मुझे मेरे टाइम में यार 5 मंथ्स बाद मिला था। मैंने जब आई थिंक मंथ तो मुझे याद नहीं है, आई थिंक अगस्त में दिया था, अगस्त से सितंबर में इंटरव्यू दिया था, तो मुझे 5 मंथ्स बाद मेरे को ऑफर लेटर आया था। तो टाइम लगता है ऑफर लेटर आने में, बट यस आपको देते जरूर है ऑफर लेटर, वेट करना पड़ता है। इन्फोसिस का ऑफर लेटर आने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। विल इन्फोसिस कॉल फॉर मैसूर ट्रेनिंग दिस ईयर। तो एज ऑफ नाउ, लाइक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो एज ऑफ नाउ मैसूर में ट्रेनिंग नहीं हो रही, सबकी ऑनलाइन ट्रेनिंग ही हो रही है, सब घर पर ही बैठकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ मैसूर जो डीसी है वो क्लोज्ड है, अभी वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो रही। मे बी नेक्स्ट ईयर से शायद पॉसिबिलिटी है हो जाए, क्योंकि कोविड केसेस कम हो रहे हैं एंड वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट काफ़ी जो पॉपुलेशन है उसको लग चुकी है। तो मे बी नेक्स्ट ईयर से मैसूर में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, बट एज ऑफ नाउ सबकी ऑनलाइन ट्रेनिंग ही चल रही है। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था मेरे पास, विच इज द बेस्ट डीसी इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। इज मैसूर डीसी गुड टू चूज एज लोकेशन प्रेफरेंस। दो क्वेश्चन थे तो मैंने इनको एक क्वेश्चन में मर्ज करा है कि लाइक विच इज द बेस्ट डीसी इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स आपने बोल दिया तो लाइक कुछ चीज़ ऐसे नहीं होती कि जो परफेक्ट हो। आपको मैं ऐसे नहीं बता सकता कि ये डीसी परफेक्ट है हर मामले में, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अपने 2 ईयर्स के टेन्यूर में देखा इन्फोसिस के, जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पुणे को और बैंगलोर को, पुणे, बैंगलोर एंड हैदराबाद को भी प्रेफर करते हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ इंडियंस का जो रहता है वो पुणे रहता है, बिकॉज पुणे में लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है कि फूड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंगलोर लोकेशन चूज करें, बिकॉज बैंगलोर में सिर्फ एक रीज़न ये है कि आपको स्विच करने में ईजी होगा, क्योंकि पूरा आईटी हब है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको आराम से आपके उसी सर्कल के फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो मैं प्रेफर करूंगा कि बैंगलोर लोकेशन चूज करो, बिकॉज आपको अगर आईटी सेक्टर में ही कंटिन्यू करना है देन बैंगलोर इज अ गुड लोकेशन। बाकी आप अपने देख सकते हैं, लाइक आपका होम टाउन कहाँ से पास पड़ रहा है, तो वो भी सारे आप फैक्टर्स को मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक बैंगलोर बेस्ट है। विच लैपटॉप इन्फोसिस, हाँ दूसरा क्वेश्चन ये था कि इज मैसूर डीसी गुड टू चूज एज ए लोकेशन प्रेफरेंस। अगर आप मैसूर के लोकलाइट हो या फिर कर्नाटका में रहते हो तो मैसूर सबसे पहले जगह जगह बहुत अच्छी है। मैसूर जो प्लेस है, जो वहाँ का वेदर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा वेदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो डिसेंट वेदर है, बहुत कम पॉपुलेशन है, ट्रैफिक कुछ नहीं है वहाँ पे जो है। तो आप मैसूर डीसी प्रेफर कर सकते हैं, या तो आप ईटीए में जा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल जो प्रोडक्शन होता है उसमें जा सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपका घर वहीं पर है, लाइक कर्नाटका में है या मैसूर में है, तो आप चूज कर सकते हैं मैसूर डीसी। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब शांति अगर आपको चाहिए तो मैसूर में मिल जाएगी आपको। लाइक कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं है, सिटी की तरह ट्रैफिक नहीं रहता, पॉपुलेशन नहीं है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, वेदर भी अच्छा है जो है। तो मैसूर यू कैन चूज। विच लैपटॉप इन्फोसिस प्रोवाइड आफ्टर ट्रेनिंग। सो लैपटॉप एचपी का लैपटॉप देते हैं। मेरे टाइम तक तो 2020 तक तो एचपी का ही लैपटॉप दे रहे थे जो है, और काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन थी, लाइक 16 GB रैम थी उसमें, और कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छी थी। तो एचपी का लैपटॉप देते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन आया, टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स फॉर्म वी शुड फिल अपार्ट फ्रॉम गेट। ठीक है, तो गेट के अलावा और कौन से फॉर्म भर सकते हैं? तो गेट का फॉर्म आई आई होप आप लोगों ने भर दिया हो। 28 सितंबर लास्ट डेट है उसकी, एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप ये फॉर्म जरूर भरिए अगर आप गेट का फॉर्म भर रहे हैं। और इफ़ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो सकते हैं, मैकेनिकल से भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली मैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए एग्जाम थोड़े लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, तो आप इसरो का एग्जाम जरूर भरिए, इसरो का नोटिफिकेशन आएगा। बीएआरसी का भरें, मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है। देन उसके बाद एनआईसी का एग्जाम होता है, नीलिट, ये भरें। ठीक है, और ये कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली। बाकी इसको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले सब भर सकते हैं। सॉरी, एनआईसी का एग्जाम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं होते इसके लिए। बट मैकेनिकल वालों के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। एंड आप आईईएस का भी एग्जाम भर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भी भर सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विस का, बट उन्हें सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लेने पड़ेंगे। आई आई थिंक मोस्ट जो आप हमारा जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है कुछ सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तो नहीं ले सकते हम। तो आईईएस का दे सकते हैं। और आप एक HAL का एग्ज़ाम होता है जो अभी कंडक्ट हुआ था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, PSU है ये भी जो है, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्लस आप PhD के लिए भी जा सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है। TIFR का एग्ज़ाम होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं, बट ये 3 एग्जाम्स तो देने ही देना है, इसरो, BARC और NIC, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए स्पेशली। बाकी आप इफ़ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी दे सकते हैं एग्जाम सारे। HAL का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें। ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जो मैंने बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एनी टिप्स फॉर इन्फोसिस SE ट्रेनिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था हमारे पास, बिफोर इन्फोसिस फर्स्ट बेसिक थिंग्स व्हाट वी लर्न बिफोर ज्वाइनिंग। लाइक ही इज आस्किंग ज्वाइनिंग से पहले हमको क्या बेसिक चीज़ें लर्न करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जावा लर्न करनी चाहिए आपको, लैंग्वेज लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए, प्लस DBMS लर्न कर लीजिए। ये दोनों आप अगर लर्न करके जाएंगे वहाँ पे, ये सब अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से इजीली निकाल देंगे एग्जाम्स को। तो जावा एंड DBMS आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, W3 स्कूल्स बहुत अच्छी वेबसाइट है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जावा टी पॉइंट, वहाँ से आप ये सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि लाइक एनी टिप्स फॉर इन्फोसिस ऐसी ट्रेनिंग। पढ़कर आप ये जाएंगे, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो ट्रेनिंग में आपको करना क्या है, जो आपको जो टीचर वहाँ की जो फैकल्टी है जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना ही है। प्लस जो भी असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स तो आपको करने ही करने हैं।
आई थिंक कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 और लेवल 2 के सारे जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो करने ही करने हैं। लेवल 3 आप जो एडवांस वाला जो होता है वो छोड़ सकते हैं, बट असाइनमेंट्स को आप नेग्लेक्ट मत करना। असाइनमेंट्स सीरियसली जो आज पढ़ाया गया है उसी दिन वो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेना, बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बाद के लिए वो पाइल अप होता जाएगा और फिर दिक्कत आएगी आपको। तो असाइनमेंट्स सारे करना, असाइनमेंट्स को एक भी मत छोड़ना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो फैकल्टी से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स के अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, बट असाइनमेंट्स जरूर करना, ये मेरी एक एडवाइस है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में TPF बन के अगर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, कंप्लीट ट्रेनिंग रिसेंटली एंड पोस्टेड टू प्रोडक्शन, एनी टिप्स फॉर मी टू बेस्ट इन इनफी। अच्छा, तो इन्होंने इन्फोसिस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है एंड प्रोडक्शन में जा चले गए हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि बेस्ट दीजिए अपना वहां पर, जो भी आपको, जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहां भी आपकी ट्रेनिंग होती है। जनरली 90% केसेस में वो आपको 90% केसेस में आपको प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं, समझाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ये है, ये काम होता है, क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट्स है और आपको ये काम करना है। तो वहां पर आप जो वो ट्रेनिंग होती है प्रोजेक्ट से स्पेसिफिक, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसको आप अच्छे से ध्यान से अटेंड करिए। प्लस जितने भी आपके जो कलीग्स हैं, जितने भी आपके जो टीममेट्स हैं, स्पेशली अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग अलग टीम्स बैठती हैं, जितने भी आपके टीममेट्स हैं उनसे आप अच्छे हेल्दी रिलेशन रखिए, उनसे बातचीत रखिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे पूछिए और अपना 100% दीजिए। स्टार्टिंग के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, जो 2-3 ईयर्स होते हैं, इनिशियल ईयर्स में आपको थोड़ी डिफिकल्टी तो आती है, बट लेकिन आपको अगर आप अच्छे से दूसरों की हेल्प लेंगे और अपना खुद का भी 100% डालेंगे तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको अपने प्रोजेक्ट का कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक 2-3 ईयर्स बाद अगर आप स्विच भी करेंगे किसी और कंपनी में नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, तो आपको, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने जितने भी कलीग्स हैं उनसे अच्छा रिलेशन रखना है, प्लस अपने मैनेजर से तो रखना है भाई, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, तो मैनेजर से कभी मत बिगाड़ना। अपने मैनेजर से अच्छे रिलेशन रखने ही रखने हैं आपको, बस मैं यही बोलूँगा। और जो अपना टीम लीड है, टीम लीड और मैनेजर दोनों से अच्छे रिलेशन रखने हैं आपको। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये वाली बात, क्योंकि अगर वो आपकी साइड है, अगर वो आपके फेवर में है तो बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, अदरवाइज कुछ कुछ चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी आपके लिए। ओके, सो हाउ टू चेंज लोकेशन, ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन आया था कि लोकेशन, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लोकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर से या फिर नवंबर से अगर कुछ एम्प्लॉयज़ को कॉल किया जाता है, DC में बुलाया जाता है, तो शायद ये एप्लीकेबल होगा लोकेशन चेंज का। तो लोकेशन चेंज का बस यही ऑप्शन है कि जो भी लोकेशन में आपको जाना है, जैसे पुणे में जाना है आपको, तो आप अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखा, मैंने बोला था कि आपको अगर मैनेजर से अपने बनाकर रखिए, अच्छे से हेल्दी रिलेशन रखिए उससे। मैनेजर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर आपका मैनेजर चाहेगा तो आपको भेज सकता है पुणे में जो है। यदि पुणे में उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है उस मैनेजर का, तो आप वहाँ के किसी भी मैनेजर से बात कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट है तो आप बोल सकते हैं। प्लस HR के पास जाएं आप जो है, बट लेकिन ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है। तो बहुत अपने एक्सपीरियंस से मेरे, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा था, क्योंकि चेन्नई और भुवनेश्वर लोकेशन मिल गई थी हमारे बैच को, तो काफ़ी परेशान हो गए थे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लाइक अगर आपको लोकेशन चेंज करनी हो तो आप क्या क्या रीजंस दे सकते हैं, किस किस बेस पे आप लोकेशन चेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये कंप्लीटली आपके HR और मैनेजर पर डिपेंड करता है। कोई ऐसा ऑफिशियल कोई वो नहीं होता कि लाइक आपको भेज ही नहीं, ऐसा कंफर्म नहीं होता, बट आपके HR और मैनेजर पे डिपेंड करता है। अगर आपका रीज़न अच्छा है, अगर आपका एक वैलिड रीज़न है, देन दे कैन चेंज योर लोकेशन। ठीक है, बट या सेपरेटली मैं इस वाले टॉपिक को एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जो है, अपने बताऊँ अपने लाइक अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस, लाइक उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी और कैसे उन्होंने वो लोकेशन चेंज करी थी अपनी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट फॉर इन्फोसिस एम्प्लॉय टू प्रिपेयर फॉर गेट, ऑल्सो प्रो टिप्स टू क्रैक एंड स्कोर वेल इन दैट एग्जाम। ओके, सो क्या कहते हैं, नाम तो इसमें नहीं लिखा हुआ मैंने जो है, बट या जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन्फोसिस के साथ साथ अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं, सपोज गेट की, तो आप एक बात मान के चलिए कि आपका जो मॉर्निंग से लेके जो इवनिंग तक का टाइम है, मेजॉरिटी जो आपका ये वाला जो टाइम होता है 10 AM से, मैं मानता हूँ कि आपका अगर ऑफिस स्टार्ट हो रहा है तो 7 PM तक आपको काम करना पड़ेगा। बीच में थोड़ा एक लंच ब्रेक मिल जाता है हमको, बट अभी क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा एडवांटेज हमको ये मिल गया है कि हमको ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा, तो हमारा जितना भी जो कम्यूटेशन का जो टाइम था वो बच रहा है। प्लस हम आइसोलेट होकर काम कर रहे हैं, लाइक हमको कोई देख नहीं रहा है।
तो यहाँ पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज मेरे टाइम में वर्क फ्रॉम ऑफिस चलता था, तो मैं अगर ऑफिस में भी अगर नोट्स रिवाइज करता तो 4 लोग देखते थे आसपास की क्या पढ़ रहा है जो है, तो वहाँ पर आपको ये वाली प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मानता हूँ वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा काम ज़्यादा है, थोड़ा हेक्टिक रहता है, बट देखो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आप ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा काम बता रहे हैं हमको, या बहुत ज़्यादा हमको मतलब प्रेशर है तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। आप अभी गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, और ड्राइविंग जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपके हाथ में है, एस्केलेटर और ब्रेक आपके हाथ में है। तो आपको अब ड्राइव करना है, आपको अब खुद से देखना है कि कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ आपको एक्सीलेटर देना है, कहाँ आपको लेफ्ट लेना है, कहाँ आपको राइट लेना है। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप इस फेज को क्रॉस कर लेते हैं, लाइक आप अगर जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो सक्सेसफुली, अगर आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, लाइक उनसे वो कहते हैं कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, बहुत काम है जॉब का, बहुत प्रेशर है, ये है वो, तो छोड़ देते हैं। बट अगर आपने गिव अप नहीं करा, अभी सितंबर चल रहा है, तो लाइक 4-5 मंथ्स अभी भी हैं गेट के लिए, तो आपने अगर गिव अप नहीं करा तो डेफिनेटली फरवरी या मार्च में जब भी उसका रिजल्ट आता है गेट का, तो आप रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा, वो डिफरेंस आप देख लेना जो है। तो गिव अप मत करना। टिप्स मैं आपको यही दूंगा कि सुबह जल्दी उठ जाओ यार, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। गेट एग्जाम दे रहे हो तो 4 बजे उठ जाओ, 4 से 8 अपना आराम से आप पढ़ो, 4 घंटे एटलीस्ट दो। और अगर ऐसा है किसी दिन कम काम है तो बीच में भी आप पढ़ सकते हो ऑफिस आवर्स में जो है। ये तो नहीं कहूँगा कि लाइक ऑफिस का काम छोड़ के सब गेट का पढ़ने लग जाओ, तो ऑफिस भी आपको काम करना है, क्योंकि वो सैलरी दे रहे हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा। प्लस आपको मैनेज करना है कि आपको गेट कैसे करना है, तो सुबह जल्दी उठो या फिर रात में लेट सो, वो आपके ऊपर है। तो मैं तो प्रेफर ये करूँगा कि लाइक आप सुबह जल्दी उठिए, और सुबह उठ के जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है अकॉर्डिंग टू मी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग में अपना शेड्यूल बताऊं तो मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, देन उसके बाद फिर 9-10 बजे ऑफिस के लिए निकलता था। बट सुबह वाला टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। एंड रात में जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो एक टेस्ट दे दीजिए शाम को जो है, 7-8 बजे जब भी आपका खत्म हो रहा है टेस्ट दे दीजिए बैठ के, जो सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं या फिर टॉपिक टेस्ट होते हैं। 10-11 बजे आप अपना आराम से सो जाइए डिनर करके। तो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, मुझे पता है, इतना इजी नहीं होता जो आपके साथ प्रिपरेशन करना, बट जो लोग कर लेते हैं, और काफ़ी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो अच्छे कॉलेज उनको मिल जाता है या पीएसयू मिल जाता है। तो चॉइस आपकी है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपने जस्ट करियर स्टार्ट करा है, तो यस, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, आपके पास आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी ये स्किल जो है टाइम मैनेजमेंट करने की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन्फोसिस में ग्रोथ कैसा है? इन्फोसिस में ग्रोथ कैसा है? हम्म तो इन्फोसिस में ग्रोथ अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि इन्फोसिस में लाइक ग्रोथ, अगर आप लाइक नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, अगर आप ऐसा है कि आपको नहीं जाना, आपको नई प्रिपरेशन करनी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नहीं है, तो आप 3-4 साल काम करिए इन्फोसिस में, देन आप स्विच करिए, और 3-4 साल में आप लर्न करिए जितना लर्न कर सकते हैं, आप जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजीज को लर्न कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इन्फोसिस में काम करते थे, 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिया, आया, देन उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू में बैठे, क्रैक कर लिया, किसी का 16 lakhs का पैकेज है, किसी का 20 lakhs का पैकेज है। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, आप वो टाइम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि बस अपना इन्फोसिस का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी से रिलेटेड वो अपना पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो साइड में भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, लीड कोड पे कोडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप ये 2-3 साल अगर आप ये सब कर रहे हैं, देन आप 3 साल का, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर इन्फोसिस का आप दूसरी कंपनीज का इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ग्रोथ आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा है। खाली मैं ये कहूँ कि इन्फोसिस, पर्टिकुलर इन्फोसिस कंपनी लीजिए, तो एक यहाँ पर काम करिए, यहाँ के एक्सपीरियंस से आप स्विच करिए किसी और दूसरी कंपनी में। मतलब जितना आप लर्न करेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो बट अगर आपको ये है कि मुझे इन्फोसिस में ही रहना है, मतलब थ्रू आउट माई लाइफ, बट पता नहीं, रहते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है जो है, काफ़ी काफ़ी जितने भी आप अपने अगर मैनेजर को देखेंगे तो 15-20 ईयर से वो काम कर रहे हैं वहीं पर, तो कुछ लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इन्फोसिस में ग्रोथ अच्छा है, लाइक 15, आई थिंक 10-15 ईयर्स बाद सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है इन्फोसिस में, और जो इंसेंटिव्स होते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट जितना भी होता है उसका कुछ पार्ट भी मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छा है जो है। बट लेकिन हाँ, इनिशियल ईयर्स में 4-5 ईयर्स में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सैलरी थोड़ी कम होती है और काम ज़्यादा होता है, ठीक है।
इज वर्किंग इन IVS Infosys is like digging a well for oneself. Why you are writing like that, man? ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक डिगिंग अ वेल फॉर योर सेल्फ. देखो, अब प्रोजेक्ट मिल गया आपको IVS, आई थिंक IVS जावा का आपको कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा जो है, तो टेस्टिंग वाली स्ट्रीम है ये जो है. तो टेस्टिंग में भी इसमें अलग अलग आपके टूल्स आते हैं, लाइक मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग. तो इसमें कुछ टूल्स होते हैं, जैसे सिलेनियम टूल्स हो गया हमारा. तो आप उन वाले चीज़ों को सीखिए. अगर आप ऐसा सोचेंगे कि लाइक IVS टेस्टिंग वाली स्ट्रीम है तो बेकार स्ट्रीम है, तो ऐसा मत थिंकिंग रखिए अपनी. आप ये ध्यान रखिए, अगर डेवलपमेंट चल रहा है तो उसको टेस्टिंग करने वाले लोग भी तो होने चाहिए. तो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट बहुत है आज की डेट में, टेस्टर्स की वैल्यू है. तो आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे जो टूल्स होते हैं, ऑटोमेशन जो टेस्टिंग वाले जो टूल्स होते हैं, इन पे जितना आप अच्छा ग्रिप बना सकते हैं उस पर ग्रिप बनाइए. जितना आप सीख सकते हैं सीखिए जो है. बट ऐसा सोचना तो आई थिंक इट्स नॉट गुड. तो ऐसा मत सोचिए. अगर आपको एक स्ट्रीम मिली है, IVS मिला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें काम करिए. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको अगर ये है कि नहीं मुझे तो एंड्रॉयड में जाना है या मुझे तो वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो ठीक है, आप यहाँ पर काम करिए, 2 साल काम करिए अपना, और साइड बाय साइड सीखते रहिए जो है. और बैंगलोर में मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था कि लोकेशन इसलिए लेना बैंगलोर, कि वहाँ पे कंपनीज बहुत IT हब है. आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते हैं. बट इन जनरल केस में बता रहा हूँ, तो आप वेब डेवलपमेंट लर्न कर लीजिए, एंड्रॉयड लर्न कर लीजिए, अपनी पसंद की जो भी टेक्नोलॉजी वो लर्न कर लीजिए. देन उसके बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं किसी और कंपनी का जो है. आप दिखा सकते हैं कि लाइक हम 2 ईयर से Infosys में काम कर रहे थे, बट हम हमारा इंटरेस्ट इस वाली टेक्नोलॉजी में है. वो इंटरव्यू लेंगे आपका उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. देन आप स्विच कर सकते हैं जो है. और जब आप स्विच करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी करंट सैलरी है उससे ज़्यादा ही पैकेज ऑफर करते हैं जो है नेक्स्ट कंपनी जो है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्या Infosys में 1 ईयर वर्क करके दूसरी कंपनी में हाई पैकेज मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता जो है. ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि लाइक आप उस 1 ईयर को कैसे यूटिलाइज करते हैं. अगर आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर दिया तो आपका लैक्स में पैकेज होगा, कुछ लैक्स पर मंथ आपको सैलरी मिल रही होगी. तो इट्स डिपेंड. अगर आपने वो 1 ईयर अच्छे से यूटिलाइज करा तो आप अच्छे से स्विच करके कहीं और अच्छी जॉब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. 1 साल काम करते हैं लोग बाग, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सॉरी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की और लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके दूसरी कंपनी में जाते हैं. अमेजोन में भी गए हैं काफ़ी लोग, ओरेकल में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं. तो इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, selected in Infosys for OE role, Operation Executives 2021. Please suggest any college for Masters MCA. ठीक है, तो मास्टर्स के लिए ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जो BCA करके जो आते हैं, तो मैं कहूँगा कि मास्टर्स अगर जाना तो बेस्ट कॉलेज से करो इंडिया के. NITs कराती हैं मास्टर्स, NIT कैलिकट, NIT त्रिची, NIT जमशेदपुर. तो काफ़ी NITs हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं. तो काफ़ी NITs हैं जो MCA कराती हैं. निमसेट इसका एग्ज़ाम होता है, तो निमसेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए. और जितनी भी NITs हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी NITs हैं, NIT जैसे त्रिची, NIT कैलिकट, ये टॉप NITs हैं. तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी कंपनीज में बैठने का मौका मिलेगा. माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, तो अच्छी अच्छी कंपनीज में आपको बैठने का मौका मिलेगा. तो आप जॉब के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की, निमसेट की. और MCA करने के बाद, 3 साल MCA करने के बाद आप अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. आई एम Infosys ट्रेनिंग ओवर इन 3 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड. ओके, सो इनका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मैं इनको शॉर्ट करके बता देता हूँ. तो ये पूछना चाह रहे हैं कि लाइक जो Infosys का जो बॉन्ड पीरियड होता है, ठीक है, तो वो कब से स्टार्ट होता है? जो प्रोबेशन जो 1 ईयर का जो प्रोबेशन होता है हमारा, वो कब से स्टार्ट होता है? वो ट्रेनिंग के बाद से स्टार्ट होता है या जब से स्टार्ट होता है, जब से हमने ज्वाइन किया होता है? तो देखो गाइस, आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करा अगस्त में, ठीक है, तो अगस्त से अगर सपोज करो दिसंबर तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चला. आइडियल केस में मान लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ आपने क्लियर कर दिया, दिसंबर तक आपने ट्रेनिंग खत्म कर दी. तो आपका जो प्रोबेशन स्टार्ट होगा वो जनवरी से स्टार्ट होगा. जनवरी से नेक्स्ट ईयर की जो जनवरी आएगी, सपोज जनवरी 2021 में आपने स्टार्ट करा, तो जनवरी 2022 तक आपका प्रोबेशन चलेगा. मतलब जो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो ट्रेनिंग पीरियड के बाद होता है. बिकॉज ऐसा होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में कुछ लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उनका थोड़ा जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 1 मंथ या फिर कुछ डेज एक्सटेंड हो जाता है, तो वो उसमें प्रोबेशन में काउंट नहीं आता. आपका ट्रेनिंग पीरियड के बाद का जो, जब प्रोडक्शन में जैसे आप जाते हैं वहां से आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, और 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है वो. ओके ब्रो, यू लेफ्ट Infosys इन हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर गेट? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि लाइक
गेट होता था फरवरी में, फरवरी 2020 में मैंने गेट दिया, ठीक है। मार्च में मैंने इंटरव्यू दिया, मार्च 2020 में ECIL का। देन उसके बाद मैंने नवंबर 2020 में इन्फोसिस को छोड़ दिया। मैंने इन्फोसिस तभी छोड़ा था जब मेरे को यहाँ का ऑफर लेटर मिल गया था। तो गेट एग्ज़ाम के, क्योंकि कोविड पीरियड था तो बहुत टाइम लग रहा था, जितने भी जो रिक्रूटमेंट्स थे वो सब रुक गए थे, और जो रिजल्ट्स थे सब आप जानते ही हैं, लाइक जो 10th 12th का भी था वो भी काफ़ी पेंडिंग हो गया था रिजल्ट। तो गेट एग्ज़ाम के आई थिंक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स बाद मैंने इन्फोसिस को छोड़ा था। तो अभी और क्वेश्चंस हैं, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसका पार्ट 2 डेज बाद अपलोड कर दूंगा मैं जो है। तो आप जो अभी अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाए हैं तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। आई होप आपको कुछ आपको क्लियरेंस मिली होगी अपने डाउट्स पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। गुड बाय।